ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार है। इस एकादशी को आजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अपने जीवन काल में मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को जाता है और वह जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने आजा एकादशी का व्रत करके ही अपने खोए हुए राज्य, पत्नी व पुत्र को पुनः पा लिया था। अतः हर मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और व्रत रखें तो एकादशी व्रत के सारे नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में अन्न, लहसुन, प्याज और चावल नहीं खाने चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रत रखें तो व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करके व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। शाम के समय तुलसी माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाना चाहिए और रात्रि को श्री हरि के कीर्तन करने चाहिए। फिर दूसरे दिन विधिवत पूजा अर्चना करके सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित्त मन से विदा करना चाहिए। तो ये एकादशी व्रत के कुछ जरूरी नियम हैं। इनका पालन करते हुए हर विष्णु भक्त को व्रत रखना चाहिए ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले अपने सुनेंगे हमेशा की तरह गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उपटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिव जी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया
कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए। तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिवजी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिवजी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिवजी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी। तो वो निराश होकर वापिस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी। तो उस बच्चे का सर काटकर शिवजी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिवजी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमत्ता और विवेक का। उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की 4 भुजाएं चारों दिशाओं और 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके एक हाथ में गदा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया है।
गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अगली कथा अपने सुनते हैं शनि देव और हनुमान जी बाबा की। कहा जाता है कि जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है उसे शनि देव कभी भी परेशान नहीं करते। ऐसा क्यों है यही बताया गया है इस कथा में। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बार शनि देव को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड हो गया था। शनि देव को ऐसा लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनि देव इसी मद में चूर होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी बाबा अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनि देव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे क्रोधित होकर शनि देव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनि देव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनि देव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनि देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनि देव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हे वानर, आंखें खोल। मैं शनि देव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनि देव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनि देव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तो शनि देव हनुमान जी से कहने लगे कि मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यह सुनकर हनुमान जी ने शनि देव से कहा कि आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दे, बीच में इस तरह विघ्न ना डालें। तो शनि देव को हनुमान जी की ये बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने ही वाले थे तो शनि देव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनि देव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनि देव को लपेट लिया। फिर भी शनि देव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ और गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनि देव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठाया और पटका। इससे शनि देव की हालत खराब हो गई। तो शनि देव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी मदद करो, रक्षा करो, इस वानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनि देव बहुत ही बेहाल हो गए थे। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया तो उसे समझ में आ गया कि मैंने गलत कर दिया है। तो अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी बाबा से कहने लगे कि हे वानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूँगा। तो शनि देव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनि देव ने तुरंत वचन दिया कि जो भी तुम्हारे भक्त हैं मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा।
आप मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। तो शनिदेव के इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी बाबा ने शनिदेव को छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ रहा है उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आज हमें आप एकादशी व्रत के बारे में बतलाइए। एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इस दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है? इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? तो ऋषियों की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, तुम्हारे जानने की जिज्ञासा को देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। आज मैं तुम्हें इस व्रत का सारा वृत्तांत और उत्पत्ति के बारे में बतलाता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी। वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। आप सभी एकाग्र होकर सुनना। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और इस व्रत को करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है? आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को शुरू किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए 10वीं तिथि को सायंकाल से पहले भोजन कर ले और फिर अच्छी तरह से दांतुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। उसके बाद 10वीं की रात्रि को भोजन ना करें और ना ही अधिक बातचीत करनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सो जाना चाहिए। और फिर दूसरे दिन एकादशी को 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और स्नान करने के बाद साफ धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद में धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। ध्यान रखें कि इस दिन भगवान को अन्न का भोग ना लगाएं और जो भी भोग आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करें। फिर एकादशी की कथा सुने। कथा सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके बाद अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसको इस दिन चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इन सब से बचने के लिए ही एकादशी के दिन कम बोलना चाहिए और मन ही मन विष्णु जी का स्मरण करते रहना चाहिए। और फिर शाम को तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और रात्रि होने पर सोना नहीं चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन करते हुए व्यतीत करनी चाहिए। जो भी कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उससे भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। और फिर दूसरे दिन द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर भगवान की पवित्र कथा सुनकर सबसे पहले सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जितना आपका सामर्थ्य है उसी के अनुसार दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना चाहिए और प्रसन्नचित मन से उसे विदा करना चाहिए। उसके बाद विष्णु जी से पूजा पाठ और व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं होता। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 गुना
तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिल जाता है। आश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वी को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों तथा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य फल भूमि दान करने से होता है और उससे भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान करने से होता है और इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है, क्योंकि अन्नदान से देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त हों, परंतु एकादशी का पुण्य फल इन सब से कहीं ज़्यादा होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। जो दिन भर व्रत रखकर शाम को व्रत का पारण कर लेते हैं तो उसे अपने व्रत का आधा पुण्य फल प्राप्त होता है, किंतु जो मनुष्य निर्जल व्रत रखता है उसके पुण्य फल का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और 1,00,000 गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। यह तिथि इतनी फलदायी क्यों है? सब तिथियों में इतनी उत्तम कैसे हुई? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक से भगा दिया था। तब देवराज इंद्र सहित सारे देवता भयभीत होकर इधर उधर छिपते छिपाते फिर रहे थे और इसी तरह काफी समय बीत गया। तो एक दिन सबने मिलकर योजना बनाई कि क्यों न हम भगवान शिव जी के पास चलते हैं, वो अवश्य ही हमारी इस समस्या का समाधान निकाल देंगे। तो सारे मिलकर भगवान भोले शंकर के पास गए और वहां जाकर देवराज इंद्र ने शिवजी भगवान को प्रणाम करके सारा वृतांत कह सुनाया और कहने लगे कि हे कैलाशपति, अब आप ही हो जो हमारे दुखों का निवारण कर सकते हो। हमें उस मूढ़ दैत्य के आतंक से छुटकारा दिलाओ। उसने हमें स्वर्ग लोक से निकाल दिया है और हम भयभीत होकर सारे देवतागण मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। तो देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ही इसका समाधान निकाल सकते हैं। अतः आपको उनकी शरण में जाना चाहिए। वे निश्चय ही तुम्हारे दुखों को दूर कर देंगे। तो शिव जी के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र सहित सारे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और शिवजी भगवान को प्रणाम करके क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान मधुसूदन को शयन करते हुए देखा तो हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पिता में ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अथवा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सारे देवता भयभीत होकर इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। हम सारे आपकी शरण में हैं। तो देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब दैत्यों को जीत लिया है?
उसका नाम क्या है और उसमें बल कितना है और किसके आश्रय में है, उसके रहने का स्थान कौन सा है, उसके बारे में तो मुझे सब कुछ बताओ। तो भगवान श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे कि हे भगवान, चंद्रावती नाम की नगरी में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस रहता था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम है मुर। वही है जिसने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा इन सब के स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और वह सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। तो देवराज इंद्र के वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उस दुष्ट का संहार करूँगा, तुम चंद्रावती नगरी में चले जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय वो मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब भगवान श्री हरि विष्णु रणभूमि में पहुँचे तो दैत्य उन्हें देखकर उनकी तरफ अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़ा। श्री हरि ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। उस युद्ध में बहुत से दैत्य मारे गए। अब केवल मुर दैत्य ही बचा था, पर वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता। भगवान के बाण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इसी तरह उनका युद्ध लगातार चलता रहा। उन दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ था। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु भगवान मुर दैत्य को मार नहीं पाए। थक हार कर भगवान श्री हरि विष्णु बद्रिका आश्रम को चले गए। दैत्य भी उनके पीछे पीछे भागा जा रहा था। तो वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। तो भगवान उसमें विश्राम करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी, लेकिन उस गुफा का एक ही द्वार था। तो भगवान विष्णु जी वहाँ जाकर योग निद्रा की गोद में सो गए और मुर दैत्य भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया। भगवान को सोया देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुआ, तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। उस देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और उसके साथ युद्ध करने लगी। युद्ध करते हुए उसी क्षण उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर वहीं पर खड़ी हो गई और कुछ समय बाद जब श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा से उठे तो दैत्य को मरा हुआ देखकर देवी से पूछने लगे कि हे देवी, इस दैत्य को किसने मारा है और आप कौन हैं? तो वह कहने लगी कि हे प्रभु, इस दैत्य को मैंने मारा है और मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। तो सब बातों को जानकर भगवान श्री हरि कहने लगे कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। और जो भी व्यक्ति आज के दिन व्रत रखकर मेरी और तुम्हारी एक साथ पूजा करेंगे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और यह व्रत 3 दिन तक चलेगा। 10वीं तिथि के दिन से ही सात्विक आहार करना होगा और दूसरे दिन एकादशी को निर्जल व्रत रखकर तीसरे दिन द्वादशी को व्रत का पालन करना होगा। जो भी मनुष्य इस तरह एकादशी के दिन व्रत रखकर मेरी और तुम्हारी एक साथ पूजा करेंगे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वह अपने जीवन में समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा और जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएगा। उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और जो अलग अलग धर्म कर्म से पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे कई हजार गुना अधिक एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के मुख से इस तरह के वचन सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी। कहा जाता है कि
कि उसी दिन से एकादशी व्रत करने की परंपरा चल पड़ी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। अगली कहानी सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा हर तरह से संतुष्ट और खुशहाल थी। लेकिन राजा इंद्रधुमन अपना समय राजकार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में हमेशा लीन रहते थे। राजा इंद्रधुमन के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही चली गई, तो उन्होंने राज्य को त्याग दिया और मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बनकर रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी भी प्राणी या पदार्थ की कभी भी याद नहीं आती थी। एक समय की बात है कि राजा इंद्रधुमन प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। लेकिन राजा इंद्रधुमन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अपनी पूजा में ही लीन थे। तो ध्यान न होने के कारण उन्होंने ऋषि अगस्त्य का आदर सत्कार नहीं किया। तो यह देखकर महर्षि अगस्त्य कुपित हो गई और उन्होंने इंद्रधुमन को श्राप दे दिया। कहने लगे कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश होकर परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। तो मैं इसे श्राप देता हूँ कि इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रधुमन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधुमन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। यह पर्वत अत्यंत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथी रहा करते थे। उन्हीं हाथियों के साथ शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। यह गजेंद्र राजा इंद्रधुमन थे, जो श्राप की वजह से हाथी की योनि में आ गए थे। एक समय की बात है, गजेंद्र अपने हाथी साथियों सहित प्यास लगने के कारण व्याकुल हो गया, तो वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल भरकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक से गजेंद्र हाथी जोर से चीखा, क्योंकि किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला और ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहागस देखकर हथनियाँ, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। इस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। तो जो हाथी था वो तो राजा इंद्रधुमन था, महर्षि अगस्त्य के श्राप से हाथी बना था, और जो अंदर मगरमच्छ था वह महर्षि देवल के श्राप से मगरमच्छ बने थे। वो गंधर्व श्रेष्ठ हुहु थे, वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। इस तरह संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। सारे कमल दल उनके बीच में लुलुहान हो गई। जल जंतु व्याकुल हो उठे।
गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवतागण हैरान हो गए। संघर्ष करते करते गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ती गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए और उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद थी, तो गजेंद्र ने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा प्रभु भक्ति की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते हुए गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिए गरुड़ आरूढ़ हुए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा कि हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्कर से मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और मगरमच्छ भी दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु श्री हरि विष्णु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ये थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। इस कथा को कार्तिक के महीने, बैसाख के महीने, जेठ के महीने और एकादशी पर जरूर सुनना चाहिए। जो भी इस कथा को प्रेम भाव से सुनता है, श्री हरि की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। अब अगली कहानी अपनी सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कृष्णाबाई की कहानी। एक समय की बात है कि समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण लोग इन्हें कृष्णाबाई के नाम से पुकारने लगे। कृष्णाबाई लोगों के घरों का काम करके अपना जीवन यापन करती थी। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और जब भी लोगों के घरों का काम निपटा कर आती तो घंटों बैठकर श्री कृष्ण जी से बातें किया करती थी। तो गांव के लोग सोचने लगे कि यह बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने उस बुढ़िया के सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि कृष्णाबाई, तुम कल यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तो सुबह होते ही कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बोल दिया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि तुम तो पागल हो गई हो और सभी को पागल करोगी। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई
और कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई तो सारे लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। कृष्णाबाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि श्री कृष्ण की आवाज़ आई कि कृष्णा, तू सारा सामान ले आई है और वो सुई नहीं लेकर आई जिससे तू मेरी माला बनाकर मुझे पहनाती है। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मुझसे इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को रोका और कहा कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। और बुरी तरह पागलों की तरह भागती हुई झोंपड़ी की तरफ भागी। तो गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए उसका मजाक उड़ाते रहे। कृष्णाबाई ने झोंपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी वाले के पास आई। तो गाड़ी वाले ने पूछा कि माई, तू परेशान क्यों है, कुछ नहीं होना। तो माई कहने लगी कि अच्छा, अब तू जल्दी चल और अपने गांव की सीमा पार कर। तो गाड़ी वाले ने जैसे ही गांव की सीमा पार की तो समुद्र में से एक जोर से लहर उठी और सारा गांव जलमग्न हो गया। वह गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने दोनों भक्तों को सकुशल बचा लिया। जो भी भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो अपने भक्त की फिक्र भगवान श्री कृष्ण को हमेशा रहती है। देखो, अपने भक्त के लिए एक सुई की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए कितनी ही चिंता करते होंगे। जब तक वह सुई उस गांव में थी तो सारा गांव बचा हुआ था और सुई निकालते ही सारा गांव जलमग्न हो गया। तभी तो कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत ने होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं अगली कहानी। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त एक सेठ जी की कहानी, जो बहुत ही कंजूस थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे। वह सेठ जी हमेशा एक संत जी के पास प्रवचन सुनने जाया करता था। एक दिन सेठ जी संत जी से विनती करने लगे कि महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं मेरे भगवान की, मेरे इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करूं और मेरा 1 रुपया भी खर्च ना हो। तो संत जान गए कि यह व्यक्ति बहुत ही कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा देखकर संत जी ने उसे एक अद्भुत उपाय बतलाया। संत जी कहने लगे कि तुम ऐसा करना, रोजाना भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करना। तो सेठ जी कहने लगे कि मानसिक पूजा क्या होती है। तो संत जी ने कहा कि मन में ऐसा विचार करना कि तुम श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो, उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो, उनको बढ़िया से बढ़िया भोग अर्पित कर रहे हो। इस विधि में तुम्हारा 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। ऐसा करने से तुम भक्ति और सेवा दोनों का आनंद प्राप्त कर लोगे। तो संत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि यही मानसिक पूजा है, इसमें कोई कंजूसी मत करना। तो संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण जी की मानसिक पूजा करनी शुरू कर दी। अब उनका रोजाना का नियम था कि वे भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाते, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ को कई बार अनुभूति होती कि जैसे श्री कृष्ण स्वयं उनका भोग ग्रहण करते हैं। एक दिन की बात है कि सेठ जी श्री कृष्ण की मानसिक पूजा के दौरान पहले स्नान करवाया, फिर श्रृंगार करके जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे तो उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। तो कंजूस सेठ के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, किसी और दिन काम आएगी। तो जैसे ही वो दूध से शक्कर निकालने लगा तो उसे एहसास हुआ कि श्री कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया है और भगवान बोल रहे हैं कि रहने दे, ज़्यादा शक्कर गिर गई तो कोई बात नहीं, इसमें तेरा कोई रुपया खर्च नहीं हुआ है।
तू तो मानसिक पूजा में भी कंजूसी करता है, तेरी कंजूसी करने की आदत गई नहीं है। तो भगवान का स्पर्श पाकर सेठ तो कृतार्थ हो गया और प्रभु के स्पर्श का एहसास उसके लिए अकल्पनीय था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी इस तरह भगवान का स्पर्श मिलेगा। तो खुशी के मारे सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ जी ने अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही भगवान के दर्शन पा लिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम भाव के भूखे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से कहिए श्री स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। भगवान वराह कहते हैं कि एक दिन निषाद राज वसु तोंडमान के द्वार पर आया। जब द्वारपालों ने आकर राजा तोंडमान को वसु के आने की सूचना दी तो राजा तोंडमान सुनकर बहुत ही खुश हुए और उसे दरबार में बुलाया। फिर मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा कि हे वनेचर, किस कार्य से तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है? तो राजा तोंडमान की बात सुनकर वसु कहने लगा कि राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे ध्यान से सुनना। रात में कोई सफ़ेद रंग का वराह आकार मेरा छावा चलने लगता है। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया था, तो वह मेरे देखते ही देखते स्वामी पुष्करिणी के तट पर वल्मीक में जाकर घुस गया। तब मैंने क्रोधवश उस वल्मीक को खोदना आरंभ किया, तो तभी मैं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र भी आ गया और मुझे मूर्छित हुआ देखकर तन मन से पवित्र होकर भगवान की स्तुति करने लगा। तब भगवान वराह का मुझ में आवेश हुआ और उन्होंने मेरे पुत्र से कहा कि निषाद राज, तुम इसी समय राजा तोंडमान के पास जाओ और मेरा यह सारा वृतांत उन्हें जाकर बता दो। राजा से कहना कि काली गऊ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वल्मीक को धो डालें। तब इसके अंदर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाना, जिसमें मैं भूमि देवी को अपने बाईं अंक में लेकर खड़ा रहूँगा और मेरा मुख शुक्र के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वेखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना करवाकर स्वयं तोंडमान भी मेरी पूजा करें। इस तरह कहकर भगवान वराह ने मुझे छोड़ दिया और मुझे देखो, मैं फिर बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। देवादिदेव भगवान वराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह बतलाने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो राजा तोंडमान वसु की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि जैसा वराह भगवान ने कहा है, मैं ठीक वैसा ही करूँगा। उसके बाद पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य को अंजाम देने का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया और सारे ग्वालों को बुलाकर कहा कि हे गोपगणों, जितनी भी मेरी काली और कपिला गौएं हैं, उन सबको बछड़ों सहित वेंकटाचल के समीप ले आओ। तो गोपों को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को भी सूचित किया कि कल ही यात्रा तय करनी है, इसके लिए सारी तैयारियां कर लो। इस तरह सारे आदेश देकर राजा ने प्रजा को विदा किया और स्वयं जितेंद्रिय होकर अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वराह की वह कथा सुनाकर कहने लगे कि आज रात ही मैं यहीं रुकूंगा और कल मैं भगवान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा तोंडमान सो गए। तो उसी रात स्वप्न में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पलव बिछा दिए। राजा यह स्वप्न देख रहे थे और जब सुबह उठे तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, प्रजा और ब्राह्मणों को भी बुला लिया और फिर सबको अपने स्वप्न के बारे में बताने लगे। और जैसे ही बताते हुए राजा की दृष्टि दरवाजे पर पड़ी तो वहाँ पल्लव बिछे हुए दिखाई दे रहे थे। तब राजा उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर चढ़कर उसी रास्ते से सवार हो गए
राजा तोंडमान घर से चले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवादिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया, अर्थात संकेत किया कि इमली और चंपा ये 2 वृक्ष बहुत ही उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है। अतः राजाओं, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों को इन 2 वृक्षों की वंदना करनी चाहिए। राजा तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु चुप हो गए। तो भगवान का ये वचन सुनकर राजा ने वहाँ पर 4 दीवारी बनाई और वेखानस कुल के मुनियों से पूजन करवाया और फिर वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और वापस लौट जाते। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्मपूर्वक राज्य किया। उसी समय दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए पत्नी सहित घर से चले थे, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती थी। वो कुछ समय बाद चलने में बिल्कुल ही असमर्थ होने लगी। तो वह ब्राह्मण देवता से कहने लगी कि हे स्वामी, मुझसे अब चला नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? तो ब्राह्मण अपनी पत्नी की हालत देखकर और चलने में असमर्थ जानकर राजा के द्वार पर चले गए और वहां जाकर कहने लगे कि मुझे राजा से मिलना है। तो द्वारपाल राजा के पास आए और ब्राह्मण की पत्नी के बारे में राजा तोंडमान को बताया। तो राजा ने उन्हें दरबार में बुला लिया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की, उनका कुशल समाचार पूछा और फिर कहने लगे कि ब्राह्मण, आपके आगमन का हेतु क्या है? बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं? आपकी कौन सी आज्ञा का पालन करूं? आप जो भी कुछ कहेंगे उसे मैं करके धन्य हो जाऊंगा। तो राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामवेदी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला हूँ, लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती है। यह कुशिक वंश की कन्या तथा बड़ी ही पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। अतः मैं जब तक लौट कर ना आऊँ तब तक आप इसकी रक्षा करें। तो ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। तो इस तरह अपनी पत्नी को सकुशल छोड़कर ब्राह्मण वहाँ से गंगा स्नान के लिए चला गया। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा तट के पास पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहाँ से फिर काशी की यात्रा की और फिर वहाँ भी 3 दिनों तक रहकर गया चले गए। और वहाँ पहुंचकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। उसके बाद अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्रिका आश्रम को चले गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का सेवन करके फिर वहाँ से वापस लौट पड़े। इस दौरान ब्राह्मण को 2 वर्ष बीत गए थे। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वे पुनः राजा के पास आए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे, उन्हें उसका कभी स्मरण ही नहीं रहा। पर ब्राह्मणी स्वाभिमानी थी। 6 महीने बाद अन्न समाप्त हो जाने पर भी वह मांगने नहीं गई, घर में ही मरकर सूख गई थी। उसके बाद वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगाजल की पिटारी खोलकर 1 बोतल गंगाजल राजा को भेंट की और पूछा कि मेरी धर्मपत्नी कुशल मंगल तो है ना? तो राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा कि आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। इस तरह कहकर राजा ने अंतःपुर में जाकर देखा तो ब्राह्मणी तो वहाँ पर मरी पड़ी थी। तो यह देखकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ, पर राजा ने इस बात को ब्राह्मण को नहीं बताया। ब्राह्मण से मिले बिना ही राजा उस उत्तम बिल में प्रवेश करके श्री तथा भूदेवी सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वेंकटाचल पर चले गए। राजा को सहसा आते देखकर श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गई। उन्हें प्रणाम करते देखकर भगवान ने पूछा कि राजन, आज अचानक से इस तरह तुम्हारा असमय आने का कारण क्या है? तो राजा ने भयभीत होकर ब्राह्मणी की मृत्यु का वृत्तांत बतलाया। तो उसे सुनकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन,
तुम उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय मत करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बैठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ ले आओ और मेरे निवास स्थान से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी को नहला देना। वह सरोवर आलप मृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। तो भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा को थोड़ी दिलासा मिली और राजा अपने नगर को लौट आए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को तथा एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को बैठाकर ब्राह्मण को आगे करके वहाँ से भगवान का दर्शन करने के लिए चल पड़े। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सब स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अस्थि चरम विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया। तो वह ब्राह्मणी जल में डालते ही तत्काल ही जीवित हो गई। उसके शरीर के सभी चिन्ह पूर्ववत प्रकट हो गए। तत्पश्चात वह मंगलमयी ब्राह्मणी रानियों के साथ स्नान करके सरोवर से बाहर निकली और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटे हुए अपने स्वामी ब्राह्मण देवता से प्रसन्नतापूर्वक मिली। तो राजा ने पहले तो भगवान की पूजा की और फिर ब्राह्मण को खूब सारा धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और भांति भांति के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपति को सादर विदा किया। जब ब्राह्मण को पता चला कि किस तरह उनकी पत्नी मर गई थी और भगवान के प्रभाव से किस तरह जीवित हो गई, तो वे राजा को धन्यवाद देने लगे और अपने देश को लौट चले। और फिर राजा तोंडमान भगवान श्रीनिवास जी की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्णमय कमलों से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी का फूल चढ़ा हुआ है। तो यह देखकर राजा बहुत ही हैरान हुए और पूछने लगे कि हे भगवान, ये मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है? तो राजा के इस प्रकार पूछने पर देवादिदेव भगवान ने स्मरण करके कहा कि मेरा एक भक्त है कुम्हार, जो कुरुम ग्राम में निवास करता है और वह अपने घर में ही मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान की यह बात सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए कुरुमपुर में जाकर उसके घर पहुँचे। तो कुम्हार ने देखा कि राजा उनके घर आए हैं, तो वह बहुत ही खुश हुआ और राजा को प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। तो राजा ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहने लगा कि हे राजन, मेरा नाम भीम है। तो राजा कहने लगे कि भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? तो उसके पूछने पर कुम्हार ने कहा कि हे राजन, मैं कभी कोई पूजा नहीं करता। भला आपसे किसने कह दिया कि मैं पूजा करता हूँ? तो राजा तोंडमान कहने लगे कि स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजन करने की बात मुझसे कही है। तो राजा की बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हो आया। तो वो कहने लगा कि हे राजन, पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे यह वरदान दिया था कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, जब राजा तोंडमान तुम्हारे द्वार पर आएंगे और उनके साथ तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरह कहकर पत्नी सहित कुम्हार ने वहां आए हुए विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिए तथा राजा के देखते ही देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारिणी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। यह अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर को लौट आए। अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करके कहने लगे कि हे वत्स, तुम धर्म पूर्वक सब मनुष्यों का पालन करो और पृथ्वी की रक्षा करो। तो पुत्र को इस तरह आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय भगवान श्री तथा भूदेवियों के साथ वहां पर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए थे। श्री भगवान जी राजा से कहने लगे
कि हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही खुश हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। तो देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर राजा तोंडमान बहुत ही प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगे कि हे माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ। मुझे तो बस यही मनोवांछित वर दीजिए। राजा इस तरह कहते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उस समय गंधर्वगण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करके शोक और मोह रहित होकर जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर बैकुंठ धाम को चले गए। तो इस तरह बताते हुए सूत जी कहने लगे कि देवादिदेव भगवान वराह के द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसंग को जो भी व्यक्ति नियमित रूप से रोजाना या फिर एकादशी के दिन सुनता है, वह पुण्यमयी पुराण कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है। वह अपनी सब कामनाओं को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अध्याय में अपने सुनेंगे कि राजा परीक्षित को ब्राह्मण ने श्राप दिया था और उसी श्राप की वजह से तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हुई थी। पर ऋषि कश्यप चाह कर भी राजा परीक्षित की रक्षा नहीं कर सके और वो पाप से कलंकित हो गए। तब उन्होंने स्वामी पुष्करिणी में जाकर स्नान करके अपने आप को शुद्ध किया था। तो नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा
कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के बागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान,
अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे। आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। सरला रानी करणपुर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। अंजना सरस्वती आर्य, उद्धव आचार्य नेपाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से। सुनीता पवार, कृषु मध्य प्रदेश से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। वंदना वर्मा इंदौर से। सोनी बाला ऊना हिमाचल प्रदेश से। मंजुला कपूर पंजाब से। मीनू वालिया दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से।
रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, सुनीता रानी मेरठ से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, चंद्रकांता दिल्ली से, मंजू मेहता बारां से, गंतव्य पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे नेपाल से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, गीता सैनी करनाल से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, अनिल टी हरी करनाल से, सुदेश नागपाल करनाल से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, किरण पानीपत से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, बीनू मेहरा दिल्ली से, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, कमला देवी भीलवाड़ा से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, दिल्ली बहादुर भंडारी, नम्रता भंडारी, सरिता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, नर बहादुर पाल नेपाल से, शंभू प्रसाद भट्ट, पूर्णिमा देवी भट्ट स्नेहिल उत्तराखंड से, सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से, वीणा कालड़ा आगरा से, निर्मला पांचाल करनाल से, चुक्की देवी राहुल जी नगर बालोतरा से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांताबेन वाघेला गुजरात से, समृद्धि मनसा रुद्राक्ष पंडित, लता सुरेश वत्स, रितु मयंक वत्स, स्वाति मुनीश वत्स, प्रिंस वत्स, जानवी शर्मा कुरुक्षेत्र से, सुमन पंजाब से, क्षमा परतुल वडोदरा से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, शीला बहन जयपुर से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, अनीता अमृतसर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, जगदीश प्रसाद शर्मा कोटा से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से, आदित्य शर्मा। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।